बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है कि इमरान खान साहब की तबीयत ख़राबी के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, आखिर इमरान खान साहब की बहनें क्यों खामोश हैं? इस सवाल का जवाब आपको दूंगा। क्या उन्हें किसी किस्म की यकीन दहानी करवाई गई है, या इमरान खान साहब की बहनें ये जानती हैं, या उनको ये खबर है कि ये प्रोपिगेटेड खबर है? असल हकीकत क्या है? कुछ तफसीलात आपके साथ इस हवाले से शेयर करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि एक खबर सामने आई कि सुहेल आफरीदी को जब ये इमरान खान साहब की सेहत का मामला जब काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस पर बात की गई और प्रेशर बढ़ा, तो सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया कि कल हम अटक बुल बंद कर देंगे और इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करवाई जाए। आज शाम तक का उन्होंने वक्त दिया। और दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ये कहा है कि इमरान खान साहब से को हस्पताल मुंतकिल किया जाए, वरना हम कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से इस्तीफ़े दे देंगे। इन दोनों ख़बरों की हकीकत क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह ख़बरें भी काफ़ी चल रही हैं, और असल ऐलानात क्या किए गए, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। फिर आगे चलते हुए एक और ख़बर भी आपको देनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर ही आज रात को हंगामी इजलास बुला लिया है। इस हंगामी इजलास में ये हो सकता है कि 27 सितंबर जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है वो ज़रा पीछे लाई जाए, या उस लॉन्ग मार्च की जो तारीख़ है वो तब्दील की जाए। इस पर भी हम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। शरीफ ख़ानदान मिट चुका है, एक बड़ी ख़बर है इस हवाले से। और आखिर में आपको ये भी बताऊँगा कि पिंडी में एक बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली हुई है। पिंडी में बड़े पैमाने पर तब्दीली हुई है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि नेतन्याहू तनहा हो गया है, क्योंकि अमेरिका अब ईरान जंग में ये कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। पहली खबर तो आपको शेयर करता चलूँ कि आखिर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो खामोश क्यों हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और उनके ब्लड प्रेशर के हवाले से गुज़श्ता एक हफ़्ते से या 7 से 10 दिन से लगातार ख़बरें आ रही हैं। मुख्तलिफ़ सहाफ़ी जो है इस हवाले से दावा कर रहे हैं। कल तो सदीक़ जान साहब जो हैं उन्होंने भी जो दावा है वो कर दिया, बल्कि उन्होंने वो तो कह रहे हैं कि उनके पास ये खबर है कि इमरान खान साहब का जो बीपी है वो स्टेबल नहीं है, और उन्हें शिफ्ट भी किया गया पिम्स हॉस्पिटल, वहाँ पर उनको जो है वो चेकअप किया गया। और इसके अलावा असदुल्ला खान साहब हैं, एक और सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी इसी तरह की जो गुफ्तगू है वो कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर सवाल ये है कि सुहेल आफरीदी, पीटीआई की क़यादत या इमरान खान साहब की बहनें इस मामले पर खामोश क्यों हैं, वो क्यों नहीं बोल रही? सुहेल आफरीदी ने आज मुलाकात की है। पहले तो मुस्तफ़ा आतम वो क्या कहते हैं सहाफ़ियों से, और इस मुलाकात में ये सवाल उनके सामने रखा गया, तो आप ज़रा जवाब सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। केपी हाउस में सहाफ़ियों से मुलाकात में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बताया कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक़ गुज़श्ता दिनों से इतलात मौसूल हुई तो संजीदा लोगों की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि खान साहब ठीक हैं। मुझे संजीदा लोगों की बात पर तो यकीन नहीं आया, लेकिन जब अलीमा खान ने ट्वीट किया तो मुझे तसल्ली हुई। अब संजीदा लोग इशारा कर रहे हैं मुब्तदरा की जानिब कि मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा कि इमरान खान साहब की सिचुएशन कैसी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। तो सुहेल आफरीदी ये कह रहे हैं, यानी कि ये जो खबरें आ रही हैं इन खबरों को डिनाई कर दिया है सुहेल आफरीदी ने। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मुझे उनकी बात का यकीन तो नहीं आया। बहरहाल अलीमा खान साहबा ने जब एक ट्वीट की तो फिर मुझे तसल्ली ये हुई। अलीमा खान साहबा ने ये ट्वीट की थी कि इमरान खान साहब को कोई इस तरह का मसला नहीं है, और उन्होंने इस तरह का तासुर दिया कि शायद ये कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो इस तरह से जो है वो ख़राब हो गई है, और इसको न्यू नॉर्मल बनाने के लिए ये प्रोपेगेंडा बज़ाहिर किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे अब मुतालबा ये हो रहा है कि इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कहीं पीछे रह गया है। बल्कि मैं आपको यहाँ पर यह भी अपडेट करता चलूँ कि सुहेल आफरीदी की जानिब से जो एक ये स्टेटमेंट उनसे मनसूब सामने आई थी ना, कि उन्होंने कहा था कि लॉन्ग मार्च जो है वो इमरान खान साहब तक रसाई के लिए है, रिहाई के लिए नहीं है। तो उस पर भी उन्होंने क्लियर किया है कि ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है और रसाई के लिए भी है, दोनों के लिए है। उनकी जो अल्फाज उनको तो मोड़कर पेश किया गया, तो ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन इस मामले के ऊपर दी, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो शोर है तो वो हो रहा है। बहरहाल सुहेल आफरीदी ने तो ये क्लियर किया कि मुझे जो मुक़तदरा या ताकतवर हल्के हैं या जो संजीदा हल्के हैं या लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया जी कि इमरान खान साहब ठीक है। मुझे यकीन नहीं आया, तो फिर अलीमा खान साहब ने ट्वीट किया तो मुझे तसल्ली हुई। साथ ही वो कहते हैं लेकिन अब जो इतलात मज़ीद इस हवाले से मौसूल हो रही हैं, क्योंकि ये सिलसिला चढ़ गया ना
कि मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो एक ही खबर बार बार दे रहे हैं। इस पर वो ये कह रहे हैं कि इस पर उन्होंने पार्टी क़यादत का आज रात हंगामी इजलास तलब कर लिया। अगर ये इमरान खान की सेहत के हवाले से वाकई सीरियस हुए तो हम फौरी तौर पर हंगामी जो कॉल है वो ऐलान कर देंगे, यानी कि अगर उनको इस बात की तस्दीक होती है। अलीमा खान साहबा क्यों खामोश हैं? देखिए, 2-3 इसकी मुमकिना वजूहात हो सकती हैं, बल्कि वो तो ये कह रही कि इमरान खान साहब को कभी बीपी का इशू रहा ही नहीं है। अब नाज़रीन, एक मुमकिना ख़बर तो इसमें ये हो सकती है कि वो खामोश हैं, या तो उन्हें कोई ये यकीन दहानी करवा दी गई है किसी किस्म की कि आपने मतलब आप खामोश रहना है, कोई तनकीद नहीं करनी, आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट ठीक होगा। तो ज़ाहिर सी बात है भाई के लिए शायद वो खामोश कर गई हों, मुमकिना वजह कह रहा हूँ, हो सकता है ऐसा ना भी हो। दूसरा ये हो सकता है कि ये कोई प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि कोई एक नफसियाती हरबा भी हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है जब आप इस तरह से कोई नफसियाती हरबा अपनाते हैं तो तब भी बहुत सारे गोल्स अचीव करने की कोशिश की जाती है, दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और इसको अलीमा खान साहबा ये भी तासुब दे चुकी हैं कि ये न्यू नॉर्मल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और उनका जो है वो कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से इमरान खान साहब की रिहाई या केसेस को या मुलाकात ना करवाने को न्यू नॉर्मल बना दिया गया, क्योंकि आप तो अब नॉर्मल ले रहे हैं ना कि मुलाकात नहीं हो रही, कोई उस तरह से आवाज़ नहीं उठ रही। तो सेहत वाले मामले के ऊपर भी आप देखें 6 महीने पहले या 5 महीने पहले उनकी आँख का मसला हुआ था, और उसके बाद देखें वो कैसे अब बात भी नहीं होती है, नॉर्मल ले लिया गया इस चीज़ को। तो ऐसे ही इमरान खान साहब की कहीं मज़ीद जो सेहत है ना वो जानबूझकर तो नहीं जो है वो बिगाड़ी जा रही, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज़ की जा रही हैं ताकि ये न्यू नॉर्मल जो है वो बन जाए। ये भी इसमें से एक जो एंगल है वो निकल सकता है। बहरहाल बहनों की जानिब से अभी तक इस पर कोई जो रद्द-ए-अमल है वो मासवाए पहले के वो ज़रूर आया था, लेकिन अब दोबारा सदीक चांद और दीगर साफ़ियों ने ये ख़बर दी, उस पर कोई जो रद्द-ए-अमल है वो नहीं आया। बहरहाल एक चीज़ तो है कि इमरान खान साहब से अगर मुलाकात करवा दी जाती है बहनों की, या ज़ाती मालजीन इमरान खान साहब का चेकअप कर देते हैं, तो ये तमाम क़ियास आराइयाँ जितनी भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और एग्जैक्ट जो खबर है वो सामने आ जाएगी कि इमरान खान साहब किस हाल में है अडयाला जेल में, क्योंकि वो तो कैद तन्हाई में हैं। लेकिन यहाँ पर एक और भी मैं आपको बताता चलूँ कि बुशरा बीबी साहिबा से उनकी मुलाकात होती है, और बुशरा बीबी साहिबा से फिर फैमिली की भी मुलाकात होती है। अगर इस किस्म का कोई ज़्यादा सीरियस मसला होता तो हो सकता था बुशरा बीबी साहिबा ही बाहर कोई पैगाम पहुँचा देती, क्योंकि एक मतलब मुझे याद पड़ता है ये ज़रूर उन्होंने कहा था कि सेहत के हवाले से इमरान खान साहब ने जो है वो कहा है कि उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, ज़ाती मालजीन से वो चेकअप करें। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब के हवाले से कुछ इतलात हैं। बहरहाल देखें आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये भी क्लियर हो जाएगा कि असल मुद्दा है क्या। सुहेल अफरीदी तो कह रहे हैं कि मुझे तो संजीदा लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है मामला, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो किसी रद्द अमल को दबाने के लिए उन्होंने कह दिया ओके ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर जी, 2 ख़बरें सुहेल अफरीदी और महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास इनसे मनसूब सामने आई। पहली ख़बर तो ये कि सुहेल अफरीदी ने ये ऐलान किया कि आज रात 9 बजे तक अगर आज रात तक इमरान खान साहब से मुलाकात या उनकी सेहत के हवाले से कुछ नहीं पता चलता तो कल सुबह 9 बजे हम अटक जो पुल है वो बंद कर देंगे। नंबर 1 ये खबर सामने। बहरहाल आपको ये बताता चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई ऐलान सुहेल अफरीदी ने नहीं किया। और दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या ऐलान किया, उन्होंने आज मीटिंग इजलास जो है वो बुला लिया, ये कन्फर्म है। दूसरा, महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो कि सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है, उनसे मनसूब ये स्टेटमेंट चल रही है कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो वो फिर सेनेट और कौमी असम्बली से मुश्तरका इस्तीफ़े दे देंगे। तो ये खबर भी जो है वो फेक है। ये दोनों खबरें चूँकि सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बहरहाल मेरे ख्याल से रद्द-ए-अमल तो यही आना चाहिए था। बेशक इमरान खान साहब के हवाले से अब ये चीज़ें आ रही, क्योंकि सहाफ़ी भी तो अपनी खबर के ऊपर डटे हुए कह रहे हैं हमारी खबर बिल्कुल दुरुस्त है। तो अगर सहाफ़ी ये कह रहे हैं खबर दुरुस्त है तो कोई ना कोई सोर्स होती है, और सदीक जान बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट है और दीगर भी बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। अगर वो कह रहे हैं कि खबर दुरुस्त है तो फिर आप इसको अगर आप एग्जाम्पल ले लेना कि खबर दुरुस्त नहीं भी, अगर 1% भी 100 में से इसका कोई चांस होना, तो फिर भी आपको इतना ईजी होकर नहीं बैठना चाहिए था, आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। और ये जो दोनों मतलब है कि चीज़ें अटक पुल बंद करने के हवाले से, या दूसरा ये जो इस्तीफ़ों के हवाले से चीज़ है, तो ये फौरी तौर पर हो जाने चाहिए थे PTI की जानिब से। अगर मतलब है इमरान खान साहब की जो सेहत वाला मामला इसी तरह से जो प्रेशर है ना वो बिल्डअप किया जा सकता है। तो बहरहाल जी ये जो खबरें थी मैंने कहा इस पर भी आपको मैं क्लियर करता चलूँ। बाकी आज रात होता है PTI की क़यादत का इजलास, उसमें से जो भी इंशाल्लाह डिटेल्स निकलेंगी वो भी आप सब पे शेयर करूँगा। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि ये जो शरीफ ख़ानदान है ना ये आलमोस्ट मिट चुका है।
अवाम की नज़र में तो पक्का ही मिट चुका हुआ है। बल्कि वो लोग जो किसी सूरत में शरीफ ख़ानदान को ये कहकर सपोर्ट करते थे कि खाता है तो लगाता भी है, उनके लिए भी ये खबर है। लाहौर की मेट्रो बस बंद होने वाली है। 11 अगस्त का नोटिस दे दिया गया कि अगर हमें पैसे ना दिए तो हम बंद कर देंगे, जो वो प्राइवेट कंपनी जो उसको चला रही है, 11 अगस्त का। अब आप देखें कि अरबों रुपया लगाया गया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, दर्जनों अरब रुपए इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाए गए, और आखिर में वो पड़ी हैं बसें और वो पड़ा हुआ है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और पुल वगैरह। उसको लोगों ने क्या खाना है रोटी के साथ? इसके बजाय अगर आप कोई फैक्ट्रियाँ कोई लगा देते, कोई रोज़गार का सिलसिला आप पैदा कर सकते थे, आप स्कूल कॉलेजेस बना सकते थे, दीगर बहुत सारे जो काम हैं वो आप कर सकते थे, जो कि वाकई आवाम को ज़रूरत था उन चीज़ों की। अब ये आपने सिर्फ लाहौर के लोगों के लिए मेट्रो बस बनाई है ना, वो भी अब बंद जो है वो होने जा रही है। वो अगर हो सकता है कहीं से पैसे पूसे करके उनको दे दिए जाएं, लेकिन ये जो खबर सामने आई है, एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है ना कि ये अब प्राइवेट भी उनसे नहीं चल रही है, बजट नहीं है तो इस वजह से नहीं दिया ना। तो अब वो लोग आए ना सामने जो कहते थे कि खाता है तो लगाता भी है, और इन्हीं प्रोजेक्ट पर जब तनकीद की जाती थी तो जो है वो कहते थे कि देखो इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो भी अब जाएँ छोले बेचें उन पुलों के ऊपर बैठ के। उन प्रोजेक्ट्स को क्या करना है आपने, जबकि मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी देखें आप कहाँ तक जो है वो इस वक्त पहुँच चुकी हुई है। पेट्रोल ऑयल की जो कीमतें हैं, डीज़ल की, वो कहाँ तक पहुँची हुई हैं। नाहलों को का जो टोला है, इसको जो लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो बहरहाल शरीफ ख़ानदान ये मुकम्मल तौर पर मिट चुका हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि इनको भी इस बात का इदराक हो चुका है, इसलिए फॉर्म 47 के पीछे आप भी छुपे हुए हैं, और आगे का भी इनका यही प्लान है। और बल्कि ये सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं ये एक और बात करते हैं, और ये कहते हैं कि मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें नए सूबे बनाने की मुखालिफ ज़रूर हैं, मगर ग़ुलाम मोहम्मद बंदयाल की तरह लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं, कमज़ोर हैं, मफादात हैं, और लड़ाई में होने वाला नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतरीन रवैया वक्त को टालना है। नून का ख्याल है कि पीपी पहले लड़े, जबकि पीपी चाहती है कि नून का खून जोश मारे, देखिए अब क्या होता है। इस पर जी सईद बलोच साहब लिखते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी को बस के नीचे धक्का देगी। इस बात के कई इशारे मौजूद हैं कि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला चुकी है और पीपी को धोखा दिया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट भी दोनों सियासी जमातों को लड़वाकर और एक साथ मिलाकर दूसरी को फिक्स करेगी, फिर इसके बाद पहली का बंदोबस्त करेगी। तो वहाँ पर भी बज़ाहिर हालात से ये लग रहा है कि फ़ैसला हो चुका हुआ है। ये तो लपेटा तो जाना ही है सिस्टम, अब इसमें कोई शक नहीं रहा। जितनी जो खबरें हैं सारे साफ़ियों की जानिब से सामने आ गई हैं। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि 27 सितंबर की जो कॉल है वो बदली जा सकती है। ये जो खबरें इमरान खान साहब के हवाले से आ रही हैं इसी तनाजुर में, और जो तनकीद हो रही है कि 27 तारीख 50 दिन आप किस लिए, क्या आपने करना 50 दिन, तो इस तनाजुर में देखा जाए तो आज का इजलास भी हो सकता है उसमें ये भी डिस्कस हो, और ये भी इम्कान है कि 27 तारीख बदली जाए लॉन्ग मार्च की, और हो सकता है कुछ पहले लाया जाए। ये भी हो सकता है कि सितंबर के पहले हफ्ते में रख ली जाए, या अगस्त के आखिरी जो है वो हफ्ते के अंदर कॉल रख ली जाए, या ये भी हो सकता है कि ये जो कॉल है, जो तारीख है वो तब्दील ना की जाए। बहरहाल अभी ये जो दबाव बढ़ रहा है सोशल मीडिया पर, अवामी जो दबाव बढ़ रहा है, और फिर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो इतलात आ रही हैं, इस तनाजुर में हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जो तारीख है वो चेंज कर दी जाए। आखिर में जी आपको बताता चलूँ जो अमेरिका और ईरान की सूरत हाल है, और दूसरा मैंने आपके साथ शेयर करनी थी जी कि पिंडी में बड़े पैमाने पर कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। खबर यह है जी कि पिंडी के मुख्तलिफ थानों में से 70 के करीब ये तादाद बताई जा रही है, मुख्तलिफ जो पुलिस अफसरान वगैरह हैं उनको तब्दील किया गया है, क्योंकि उनकी जो शोहरत है ना वो ज़रा अच्छी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, ये तो एक आम सा एक परसेप्शन है जी कि पुलिस जो है वो कैसे करप्ट है, रिश्वतें वगैरह लेते हैं जी, थानों में कैसे जो काम है वो चलता है। तो बहरहाल ये एक दाम सामने आया है कि ये जो बुरी शोहरत वाले लोग हैं इनको वहाँ से हटा दिया गया। तो एक बड़े पैमाने पर जो सफाया है वो हुआ है। बहरहाल वाकई इन लोगों को अगर हटाया गया है और अच्छे अफसरान को लगाया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एटलीस्ट इस हद तक तो अच्छी खबर है कि चलें कुछ ना कुछ तो जो थानों में एक इस हद तक तब्दीली आएगी। कुछ जो अच्छे लोग होंगे शायद वो उस तरह की रिश्वतें या थानों में, खैर तब्दील होने को तो एकदम से तो नहीं हो सकता है, लेकिन बहरहाल इस हद तक आप कह सकते हैं अच्छा इसको कि चलो कुछ एक्शन जो है वो तो हुआ है। आखिर में ईरान और अमेरिका सूरत हाल के हवाले से भी आपको मैं बताता चलूँ, और ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक मिनट ज़रा निकाल लूँ। ख़बर यह है कि अमेरिका हमलों से तो पीछे हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है ना उसने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उसने ये कहा है, और अमेरिका इस तरह से पीछे हुआ है कि उनके जो चीफ़ जनरल है ना, ये जनरल केन, उन्होंने ये भी कहा है, बल्कि वो ट्रंप को मशवरा दे रहे हैं कि आप एग्ज़िट जो रूट है ना वो लें। बहरहाल इस पर नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट सामने आई है कि वो एटमी क़ुव्वत नहीं बनने देगा ईरान को। यानी कि उस स्टेटमेंट के अंदर वो साफ साफ ये कह रहा है
कि अगर अमेरिका पीछे भी होता है उसके बावजूद हम ईरान के साथ ये जंग कंटिन्यू करेंगे और ईरान को वो जो यूरेनियम और दीगर मामलात वगैरह हैं या जो उनका एक ग्रेटर वाले अज़ाइम है उनसे हम पीछे नहीं होंगे। अमेरिका पीछे हो भी जाता है तो उसके बावजूद भी हम ईरान के ऊपर स्टिल जो हमले हैं ना वो जारी रखेंगे, हम पीछे नहीं होंगे, हम अपना मकसद हासिल करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका की पुश्तपनाही के बगैर वो सामने आता है तो वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इस स्टेटमेंट को एक और एंगल से भी हम देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है अभी भी तो अमेरिका में एक तगड़ी लॉबी मौजूद है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रंप कहता है या उनका जो फौजी चीफ जनरल है वो ये कहता है कि हमें पीछे हो जाना चाहिए। तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो तगड़ी लॉबी है वो ज़रा मुतहरिक हो और मतलब है कि फिर से इस तरह की चीज़ें की जाए कि दोबारा से अमेरिका को जो है वो इस जंग में धकेला जाए। क्योंकि दूसरी तरफ जो ये बज़ाहिर एक साजिश की कोशिश की जा रही है कि हम तो इसमें से माइनस हो जाए जंग से, अमेरिका इस जंग से माइनस हो जाए, इस खित्ते से भाग जाए, इस खित्ते से निकल जाए और ये जो दीगर मुस्लिम ममालिक है ना ये ममालिक आपस में लड़ते रहें। यानी कि सऊदीया के ऊपर हमले होते हैं तो सऊदीया बीच में कूद जाए, फिर पाकिस्तान कूद जाए, फिर तुर्की कूद जाए और फिर बाकी जो ममालिक हैं वो भी कूद जाएँ, तो ये आपस में लड़ते भुनते जो हैं वो रहें। लेकिन अभी तक तो इनकी जो साजिश है वो कामयाब नहीं हो पाई। बहरहाल एक कंसर्निंग ख़बर ज़रूर है, अभी कुछ दिनों से जंग तो रुकी हुई है लेकिन खैर ऑयल की प्राइसेस ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा नीचे आ गई हैं, जंग तो रुकी हुई है लेकिन अभी बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल है क्योंकि नेतन्याहू कुछ और ऐलान कर रहा है, ट्रंप फ़िलहाल तो पीछे हो गया है, उसके जनरल तो उसको कुछ और कह रहे हैं। लेकिन फिर इस बात का भी खदशे का भी इज़हार किया जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई अमेरिका करना चाहता है और उस बड़ी कार्रवाई के बाद वो इस खित्ते से भागना चाहता है और उससे पहले वो ये भी करना चाहता है कि जो दीगर खलीजी ममालिक हैं ये अपना जो डिफेंस है ये ख़ुद अब करें क्योंकि उसके इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स हैं वो भी ख़त्म हो गए और जब इन ममालिक की सरजमीन में जो अमरीकी अड्डे मौजूद हैं वहाँ से वो ईरान के ऊपर बड़ी फैसला कौन कार्रवाई करेगा तो ज़ाहिर सी बात है ईरान फिर वापस इन खलीजी ममालिक के ऊपर अटैक तो करेगा। तो इसलिए ये यहाँ पर अब जो ज़रा मामलात है वो भी फंसे हुए हैं और खलीजी ममालिक भी बीच में अड़े हुए हैं कि आप ऐसे नहीं हमला कर सकते हैं और अगर आप ऐसे हमला करते हैं तो आप तो भाग जाएंगे तो सरकार फिर पीछे हमारा जो है वो क्या होगा। ऑलरेडी आप खुद ये कह रहे हैं कि 80% हमारे इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आपके अगर मिसाइल्स ख़त्म हो गए हैं, आप दिफा नहीं कर पा रहे, आप यहाँ से भाग जाएंगे तो फिर पीछे आप हमें तो इसके अंदर ना फंसवाएं। ज़ाहिर सी बात है हर किसी को अपना जो मफाद है वो अजीज़ होता है। तो ये जी अब तक की कुछ आम तीन तफसीलात थी, मज़ीद इस हवाले से जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।